हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 7 का एग्जाम रूटीन आ चुका है। SA सेकेंड के लिए आप लोगों का वार्षिक परीक्षा 2, 3 और 4 अप्रैल को होने वाला है और 2 अप्रैल को आप लोगों का सोशल साइंस का SA2 यानी कि वार्षिक परीक्षा होगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को जेक बोर्ड क्लास 7 का सोशल साइंस का SA2 यानी कि 3 अप्रैल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। आप लोगों का कुछ MCQ, कुछ लॉन्ग, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ में आप लोग बुक भी पढ़िएगा। इससे एक्स्ट्रा भी आप लोगों को करना है, पूरा का पूरा इसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। देखिए, सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, अल इद्रीसी एक भूगोलवेत्ता थे। पहला ऑप्शन है अरब, दूसरा कनाडा, तीसरा जापान, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है अल इद्रीसी एक भूगोलवेत्ता थे, तो कहाँ के भूगोलवेत्ता थे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अरब के। फिर देखिए सेकंड नंबर, वह व्यक्ति जो नक्शा बनाता है कहा जाता है। जो नक्शा बनाता है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है शिल्पकार, दूसरा मानचित्रकार, तीसरा वस्तुकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मानचित्रकार कहते हैं जो व्यक्ति नक्शा बनाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है शेरशाह, दूसरा शाहजहां, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास वंश का संस्थापक माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है बंगाल, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, छत्तीसगढ़ में। वैसे देखा जाए तो गोंड झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर, अधिकांश जनजातियों की क्या मुख्य जीविका है बताना है। अधिकांश जनजातियों की मुख्य जीविका क्या है? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा नौकरी, तीसरा व्यापार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कृषि। अधिकतर जनजाति कृषि पर आश्रित रहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर देखिए, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा मिसिसिपी और तीसरा अमेजन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अमेजन। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है अमेजन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर देखिए, किस वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा क्विनीन बनती है? पहला ऑप्शन है महुआ, दूसरा सिनकोना, तीसरा सखुआ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सिनकोना से मलेरिया का दवाई बनाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी महुआ का भी सीजन आने वाला है, कितने लोग महुआ चुनने जाएंगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर, विश्व के सबसे बड़े सांप निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है करैत, दूसरा कोबरा, तीसरा एनाकोंडा और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांप है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की लकड़ियां होती है। पहला ऑप्शन है कोमल, दूसरा मुलायम, तीसरा गुद्देदार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कठोर होती है।
आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता है। देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम क्या है? भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम, पहला ऑप्शन है सहारा, दूसरा कालाहारी, तीसरा थार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, थार। भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम है थार, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और थार एक 4 व्हीलर का भी नाम है, गाड़ी का भी नाम है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए मानसूनी वन, दूसरा सदाबहार वन, तीसरा शंकुधारी वन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मानसूनी वन कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जितना भी MCQ में इंपॉर्टेंट था हमने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहले हम लोग एक खाली स्थान देख लेते हैं। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर कम दूरी के यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग कौन सा है, बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सड़क। इसका आंसर हो जाएगा सड़क। कम दूरी के यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग में या उपयोग किया जाने वाला मार्ग है सड़क। सड़क इजीली हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। फिर देखिए ख नंबर, अधिक दूरी तक भारी एवं बड़े आकार के सामान को ढोने के लिए खाली स्थान सबसे सस्ता साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल मार्ग। जल मार्ग, जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, सर्वाधिक महंगा यातायात का साधन, सर्वाधिक सबसे महंगा क्या है? वायु, वायु मार्ग, वायु मार्ग या वायु परिवहन। वायु परिवहन, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। वायु परिवहन भी सही है, वायु मार्ग भी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला घ नंबर, संदेश अथवा विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं संचार। इसको बोलते हैं संचार। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला अंग नंबर, मानव का अस्थायी निवास खाली स्थान कहलाता है। तो मानव का अस्थायी निवास क्या कहलाता है? बस्ती कहलाता है। बस्ती, बस्ती। देखिए नीचे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से सभी खाली स्थान को याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए लघु उत्तरीय पहला नंबर, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन सा था, बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और अभी भी कहा जाए तो पूरे भारत देश की जो राजधानी है वो दिल्ली ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर। देखिए, परिवहन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? परिवहन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर देखिए, परिवहन के प्रमुख प्रकार, पहला सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा जल मार्ग, चौथा वायु मार्ग। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्न प्रकार के हैं। जिससे क नंबर देखिए, प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित घटक, तीसरा मनुष्य की परस्पर क्रियाएं तथा उनकी गतिविधियां। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर देखिए, प्लेटों में गति किस कारण से होती है? पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर प्लेट है, प्लेट घूमते रहता है, इधर उधर टकराते रहता है, वहाँ से टकरा जाता है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, पहाड़ बनता है, या फिर टकरा जाता है, अच्छा खासा कंपन होता है तो भूकंप आता है। तो गति का क्या कारण है, बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा, यानी कि पिघला हुआ चट्टान है। पिघला हुआ चट्टान को ही मैग्मा कहते हैं, जिसमें गति होती है। यह एक वृत्तीय रूप में घूमता है, इस कारण प्लेटों में गति होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इधर जो देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए 6 नंबर, जब छापेखाने नहीं होते थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? तो इसका उत्तर देखिए, जब छापेखाने नहीं होते थे तब पुस्तकें पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। छापेखाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकल नवीस हाथ से बनाते थे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर देखिए, शेरशाह को शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी? तो इसका उत्तर देखिए, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन खां सासाराम यानी कि बिहार के जागीरदार थे। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 8 नंबर, पित्रादुरा शैली से आप क्या समझते हैं? पित्रादुरा शैली से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पित्रादुरा एक वास्तु शैली थी जिसका प्रयोग शाहजहां शासनकाल में बनी इमारतों में धड़ल्ले से हुआ। इस शैली के अंतर्गत उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर सुंदर तथा अलंकृत नमूने बनाए जाते थे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। महिला आंदोलन क्या है? बताना है महिला आंदोलन क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, अब कानूनी सुधार, स्वास्थ्य आदि में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन औरतों के संघर्षों से हुआ है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर, सड़क दुर्घटना की किन्हीं 3 कारणों को लिखें। कौन कौन से कारण से सड़क दुर्घटना होता है बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, सड़क दुर्घटना के 3 कारण निम्नलिखित हैं। क नंबर देखिए, सड़क अवसंरचना की कमी। दूसरा, शराब पीकर वाहन चलाना। तीसरा, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना या मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना। ये मेनली 3 कारण हैं जिसके कारण सड़क दुर्घटना होता है। यानी कि सड़क अच्छा से नहीं बना हुआ है, उबड़ खाबड़ है, ठोकर छोटी, रोड खराब है, टूट गया है, कुछ हो गया है तो एक्सीडेंट हो सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, या मोबाइल फ़ोन बात करते करते चलाएंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सबसे बच कर रहना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 11 नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसे देखना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट 11 नंबर, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। यहाँ निर्णय जनता की सहमति से उनके हित में लिए जाते हैं। इस अवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है। अप्रत्यक्ष भागीदारी में ये निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सबको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसके बाद में जो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपलोड करूँगा, उसे देखना मत भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।